हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग डोमेटो सर्विस के एपिसोड 13 के बारे में बात करेंगे। आज का एपिसोड काफ़ी अच्छा है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि वीडियो एंड तक देखें। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और डोमेटो सर्विस जल्दी ख़त्म होने वाली है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अगला कौन सा ड्रामा का एक्सप्लेनेशन चाहते हो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 13 के स्टार्टिंग में तक ह्यूमन को कॉल करती है और म्योलमंग उसके पीछे रहता है। वो दोनों एक दूसरे से पूछते हैं तुम कौन हो। तक की आंट उसी वक्त आती है और म्योलमंग को तक अंदर खींच लेती है। म्योलमंग उनसे पूछता है कि वो कौन थी। तक बताती है कि वो मेरी मासी है और अगर हमें बात करनी है तो उनसे छिप कर करनी होगी, वरना चीज़ें कॉम्प्लिकेट होती जाएगी। म्योलमंग तक से पूछता है किस बारे में बात करनी है तुम्हें। तक कहते हैं मुझे लगा तुम्हें बात करनी है, इसलिए तो तुम मेरे पीछे आए। और ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे मिस कर रहे होगे, क्योंकि अभी तुरंत हम मिले हैं और तुम्हें तो मेरा नाम भी मालूम है। म्योलमंग तक से कहता है मैंने तो तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बता दिया, मैं कौन हूँ और क्या करता हूँ। तक कहती है पता नहीं, मुझे सब चीज़ें अजीब लग रही है। म्योलमंग कहता है ये सारी बहुत ही लंबी बातें होंगी, इसलिए वो उसे पार्किंग लॉट ले जाता है। आगे मिस्टर चा और लियोन गार्डन में बैठे होते हैं। जब लियोन उनसे पूछता है क्या तुमने सच में 10 साल पहले नाजिना को किस किया था, वो कहते हैं हाँ मैंने किया था। लियोन उनसे कहते हैं क्यों, तुम्हें मेरे बारे में बिल्कुल भी ख्याल नहीं आया। उस वक्त मिस्टर चाव से कहते हैं हाँ तुम्हारे बारे में ख्याल आया, इसलिए सिर्फ किया था क्योंकि मुझे तुम पसंद हो। वो तुम्हारा इंतज़ार करते करते रो रही थी। अगर मैं ये नहीं करता तो वो इंतज़ार करती रहती और तुम इतने शर्मिंदा थे कि तुम उससे मिलना भी नहीं चाहते। मुझे भी ये चीज़ें काफ़ी परेशान कर रही थी इतने सालों से, इसलिए मैं सब कुछ सच कहना चाहता हूँ। ये सब सुनकर लियोन खुद से परेशान हो जाता है। वो कहता है मुझे अपने आप पर गुस्सा आ रहा है और मैं अब आपके साथ आज नहीं रह पाऊँगा। और फिर वो कैफ़े चला जाता है सोने के लिए। नीचे तक म्योलमंग से कहती है मैं जब वापस आई तो उसके बाद मैं रो रही थी, पता नहीं क्यों, बस रो रही थी। म्योलमंग कुछ सोचता है लेकिन वो कुछ कहता नहीं और उसे कार में बैठने को कहता। वो दोनों कैफ़े में होते जब म्योलमंग उसे डेटी का डिस्क्रिप्शन देते हुए पूछता क्या तुमने ऐसे किसी को हॉस्पिटल में देखा है। तक ने कहा हाँ मैंने देखा है। वो कहते कि मैंने उसके लिए बॉटल खोला था और उन्होंने ही मुझे रूफ़ पे जाने के लिए बोला उस दिन। म्योलमंग तक से कहता नहीं अच्छे से सोचो, उन्होंने ज़रूर तुम्हारे साथ कुछ किया है। तक कहती नहीं तो मैं तो उन्हें जानती तक नहीं। म्योलमंग इरिटेट होकर कहता है तुम बीमार नहीं हो, तुम्हारा दिमाग ही ख़राब हो चुका है। फिर तक म्योलमंग से पूछती तुम भी रो रहे थे क्या या सिर्फ मैं ही रो रही थी। म्योलमंग को जवाब नहीं देता और वो उसे पूछता है तुम उस वक्त किसे कॉल कर रही थी। तक बताती पता नहीं, बस अचानक से उसे कॉल करने को मन हुआ। म्योलमंग उसे कहता है फिर से कॉल करो, लेकिन कोई फ़ोन ही नहीं उठाता। म्योलमंग उठकर वापस जाने लगता है। तक कहती है ऐसे अकेले कहाँ जा रहे हो, मुझे भी ड्रॉप करो। लेकिन म्योलमंग फिर बोलता है पास में ही तो है, 5 मिनट का रास्ता है, तुम चलकर वापस चली जाओ। गार्डन पे जाते वक्त तक सोचती है कि ये ह्यूमन कौन है और सोचते सोचते वो गिरने वाली ही होती है कि म्योलमंग उसे पकड़ लेता है। फिर वहाँ से वो तुरंत चला जाता। म्योलमंग घर पर होता है। वो टेबल पर अपने फ़ोन को देखता है जिसमें तक के कॉल लॉग्स रहते हैं। जब वो फ़ोन ऑन करता है तो उसे वॉलपेपर में अपने और तक की फ़ोटो दिखती है। आगे मिस्टर चा अपने पापा के साथ होते हैं जब वो उन्हें बिज़नेस प्रपोज़ल देते। वो उनसे पूछते हैं कि तुमने क्या लियोन से झगड़ा किया है। मिस्टर चा कहते नहीं ऐसा कुछ नहीं, लेकिन कुछ है जो मुझे उससे चाहिए। उसके पापा उससे कहते हैं हाँ तुम ज़रूर जीतोगे, क्योंकि तुम्हें जब भी कुछ चाहिए होता है तुम उसे जीत ही लेते हो। हॉस्पिटल में म्योलमंग डेटी से मिलने आता है। वो उसे अपना फ़ोन दिखाकर पूछता है ये तुमने क्या किया है, मेरा इससे क्या रिश्ता है। डेटी कुछ भी नहीं बताती है, जिसमें म्योलमंग कहता है अगर नहीं बताना है तो मत बताओ, मैं खुद से पता लगा लूँगा, लेकिन अगर उसके बाद कुछ बुरा हुआ तो तुम मुझे मत कहना। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। हॉस्पिटल में तक घोस्ट वाले ड्रामास को देखती है। वो अपनी आंट को बताती है मैं ये सब मज़े के लिए नहीं देख रही हूँ, भूतों के बारे में और समझने के लिए देख रही हूँ। म्योलमंग तक से मिलने डॉक्टर के रूप में आता है। तक पूछती है ये डॉक्टर है। म्योलमंग भी तक को छेड़ते हुए कहता है ये बीमार है, इसे लगता है बौखला गई है। वो कहता है कुछ टेस्ट कराने होंगे और फिर वो वहाँ से चला जाता है। म्योलमंग बार बार तक के आगे पीछे घूमता रहता है। सीटी स्कैन के टाइम वो तक का फ़ोन लेकर उसका गैलरी चेक करता है। तक के कलीग्स उसे हॉस्पिटल में मिलने आते हैं। वो बातचीत कर रहे होते हैं। नाजिना भी आती है, लेकिन फिर मिस्टर चा को देखकर वो बाहर निकल जाती। वो दोनों बाहर मिलते हैं जब नाजिना उसे कहती है मैं लियोन के साथ ड्रिंक पर जा रही हूँ।
मिस्टर चा उसे रोकते नहीं हैं, जिसमें नाजिना कहती है, क्या आप सच में मुझे पसंद करते हो? आपको मुझे रोकना चाहिए था ना, कुछ उल्टा पुल्टा हो गया तो। मिस्टर चा उसे कहते हैं, अगर मैं अपनी फीलिंग्स के लिए श्योर नहीं होता तो मैं तुम्हें कभी कहता ही नहीं। नाजिना उनसे पूछती है कि आप मुझे कब से पसंद करते हो? मिस्टर चा कहते हैं, शुरू से ही। वो उसे कहते, मुझे भी अजीब लगता था, मैं किसी ऐसे इंसान को कैसे किस कर सकता हूँ जिसे मैं ठीक से जानता भी नहीं, लेकिन शायद मैं ये बात शुरू से एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता था। नाजिना पूछती है, क्या लियून को ये सब मालूम है? वो उसे कहते हैं, हाँ, उसे सब कुछ पता है। वो नाजिना से पूछते, मेरे जीतने के चांसेस कितने हैं? नाजिना कहती, पता नहीं। जिस पर मिस्टर चा कहते, लेकिन मुझे पता है। तक नाजिना से कहती है, फाइनली तुम्हारे सैड लव स्टोरी को एक हैप्पी एंडिंग मिल गई। वो कहते कि मिस्टर शाह पूरा पैकेज है, दिखने में अच्छे हैं, अमीर हैं और फ़नी भी हैं, वो तुम्हें खुश रखेंगे। तक नाजिना को अपनी स्टोरी बताती है डॉक्टर उर्फ म्योलमंग के बारे में, लेकिन नाजिना उसकी बातों को कहाँ सुने, उसे अलग ही हॉस्पिटल रोमांस का आइडिया आने लगता है। सोंगक्यूंग लियून से बात कर रहा होता है। वो उसे कहता है, आपको नहीं लगता कि आपका पहला प्यार वेस्ट हो गया? अगर आपको शुरू से ही मालूम था कि आप कैफ़े के ओनर बनोगे तो शायद आप अपने पहले प्यार को छोड़कर जाते ही नहीं और अब तक आप लोग साथ होते। लियून उसे कहता है, मैं नहीं, वो ज़्यादा हर्ट हुई थी ये सबसे। फिर वो नाजिना को ड्रिंक के लिए कॉल करते हैं। नाजिना वहाँ आती है जहाँ उसे सोंगक्यूंग दिखता है और उसे रियलाइज़ होता है सोंगक्यूंग किसी और कैफ़े में नहीं बल्कि लियून के कैफ़े में ही पार्ट टाइम जॉब करता था। लियून और नाजिना ड्रिंक पर होते हैं जब नाजिना अपनी दास्तान बताती है कि किस तरह वो अकेले ही उसे प्यार करती थी इतने सालों तक। हर बार रियूनियन में जाती थी, लियून के पड़ोस में घूमती थी, सबवे में जाती, कैफ़े में अकेली बैठती कि कहीं ना कहीं उसे लियून दिख जाए। लेकिन जब वो दोनों वापस मिले तो सब कुछ बदल सा गया था। जिस लियून से वो प्यार करती थी वो 18 साल का लियून था, लेकिन इस लियून को तो वो जानती ही नहीं है। लियून कहता है, हाँ, लेकिन हम शुरू से वापस सब स्टार्ट कर सकते हैं। नाजिना लियून को कहती है, मैंने और मिस्टर चा ने एक दूसरे को किस किया है, तुम्हारे लिए ये बात मैटर नहीं करती होगी लेकिन मेरे लिए करती है। तो वो इनडायरेक्टली लियून से ब्रेकअप करने की बात कर रही थी। मिस्टर चा नाजिना का बाहर वेट कर रहे होते हैं। नाजिना उनसे पूछती है कि आप मेरा वेट क्यों कर रहे थे, आपका बिहेवियर मुझे कंफ्यूज करता है। मिस्टर चा अब साफ शब्दों में उसे कहते हैं, कंफ्यूज मत हो, मैं यहाँ इसलिए था क्योंकि मैं तुम्हें मिस कर रहा था, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। नाजिना उन्हें किस करती है। वो उनसे कहती है, मैं जब पी हुई होती हूँ तो मैं कुछ ऐसी चीज़ें करती हूँ जो बाद में मैं रिग्रेट करने लगती। वो दोनों घर आते हैं और मिस्टर चा उसका ध्यान देते। वो उसे कहते हैं, अगर तुम्हें कुछ करना भी हो जो तुम रिग्रेट करो तो तुम मेरे साथ ही सिर्फ करना, क्योंकि अगर ऐसा तुम कभी किसी और के साथ करोगी तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। आगे डॉक्टर तक को बताते हैं कि ये सब थेरेपी के कारण तुम्हारे बाल बहुत जल्दी झड़ना शुरू हो जाएंगे, इसलिए तुम्हें पहले से ही थोड़ा ध्यान देना होगा। तक ये सब सुन के बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है और बार बार अपने बाल के बारे में सोचने लगती है। उसकी आंट भी तक को संभालती है। वो उसे इनकरेज करते हुए कहती है, तुम्हारे बाल तो छोटे छोटे भी बहुत सुंदर लगते हैं और तुम कहो तो मैं भी तुम्हारे साथ एक हेयर कट ले लूँ क्या? फिर वो तक के लिए हैट लाने के लिए बाहर जाती है, लेकिन बाहर जाकर वो खुद भी बहुत ज़्यादा रोने लगती हैं। एक्चुअली ये सारी चीज़ें इस चीज़ का सिम्बोलिज़म है कि तक के पास अब बहुत कम समय है, तक बहुत ज़्यादा बीमार है। तक सैलून आकर अपने पसंद का हेयर स्टाइल कराती है, लेकिन हेयर स्टाइल करवाने के बाद वो बोलती है कि अब इन सारे बालों को हटा दो। जैसे ही वो बाल हटाने वाले होते हैं तक के नाक से खून आने लगता है। वो बेहोश होने वाली होती है, तभी म्योलमंग आकर उसे पकड़ लेता है। तक हॉस्पिटल में लेटी हुई होती है जब उसे सपना आता है अपनी डेथ का। सपने में उसकी मौत हो गई होती है और म्योलमंग फूट फूट कर रो रहा होता है। उसकी जब नींद खुलती है तो म्योलमंग उसके सामने होता है। वो रोते रोते उसे माफ़ी मांगने लगती है। म्योलमंग बिना कुछ कहे या पूछे वहाँ से चला जाता है। जाते वक्त म्योलमंग को तक के साथ बिताए हुए समय थोड़े थोड़े पल याद आने लगते हैं। वो डेटी से मिलने उनके रूम जाता है, लेकिन वो रूम खाली होता है, वहाँ कोई भी नहीं। आगे म्योलमंग तक को अपने सपने में ले आता है जहाँ वो उसके घर पे होती है। तक म्योलमंग को अपने सपने के बारे में बताती है कि कैसे वो मर गई थी और म्योलमंग फूट फूट कर रो रहा था। म्योलमंग कहता है, हाँ, वो सपना ही था, क्योंकि मैं खाता पीता सोता या रोता नहीं हूँ। फिर वो तक को घूर घूर कर देखता और कहता, मैं चाहे जितनी देर भी देख लूँ, चाहे जैसे भी देख लूँ, तुम बीमार हो, लेकिन मुझे इस बात का बुरा ही नहीं लगता।
वो तक को स्माइल करने को कहता। वो कहता कि मुझे पता चल जाएगा तुम कौन हो, इसलिए तुम स्माइल करो। तक स्माइल करने लगती है, लेकिन फीकी सी स्माइल होती है। म्योलमंग फिर कहता, कोई बात नहीं, छोड़ो, मुझे कोई आइडिया नहीं तुम्हारे बारे में। म्योलमंग तक को वापस अपने गार्डन में लेकर आता है, जो कि मुरझाया हुआ है। एक्चुअली गार्डन का मुरझाया हुआ म्योलमंग की फीलिंग्स को दर्शाता है, जो कि खोखला है अंदर से। वो फिर से तक से पूछता, तुम्हें सच में याद नहीं कि मैं कौन हूँ? तक बोलती, नहीं। म्योलमंग कहता, ज़रा सोच के जवाब दो। तक कहती है कि इसमें सोचना क्या है, मुझे तो बस पता ही है ये बात। इस वक्त म्योलमंग को तक के साथ वापस से पल याद आने लगते हैं। तक फिर म्योलमंग को कहती, तुम्हें ढंग से बात करने की ज़रूरत है, तुम बिना कुछ बोले बिना कुछ बताए भाग जाते हो हर बार। वो दोनों लाइफ और डेथ के बारे में बात कर रहे होते हैं। तक उसे प्यार के बारे में बातें कहती है और बोलती कि अच्छी बातें भी याद रखा करो ताकि ये गार्डन सुंदर हो सके। और ये कहकर वो बड़ी सी स्माइल देती है। इस वक्त म्योलमंग को तक के बारे में अब बहुत सारी चीज़ें याद आने लगी है। वो बिना कुछ सोचे अचानक से उसे किस करता है। तक को भी डेटी के साथ वो दिन याद आता है जब वो हॉस्पिटल में सब कुछ भुलाने के लिए मान गई थी। तक सपने से वापस उठती है और उसे भी सब कुछ याद आ गया है। वो अपनी डायरी खोलकर देखती है और उस डायरी में वापस से उसके और म्योलमंग के साथ बिताए वाले दिन आ जाते हैं। वो म्योलमंग को ढूंढने के लिए भागती है वहाँ से। म्योलमंग के गार्डन में वापस से अब हरियाली आने लगी है। उसे अब तक अच्छे से याद आ गई थी, जब से वो उसे डे 1 से मिला था अब तक। म्योलमंग तक को ढूंढने हॉस्पिटल जाता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। तक भी उसे ढूंढते ढूंढते घर जाती है, लेकिन कुछ नहीं होता। वो बहुत उदास हो जाती है। दोनों ही एक दूसरे को ढूंढने के लिए, एक दूसरे से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन रहते हैं। उसी वक्त तक के पास ह्यूमन यानी म्योलमंग का कॉल आता है। वो पीछे मुड़कर देखती है और दोनों एक दूसरे के सामने रहते हैं। तक रोते रोते उससे कहती है, तुम मुझे भूल कैसे सकते हो? म्योलमंग उससे कहता है, तुम भी मुझे कैसे भूल सकती हो? तुम मुझसे बिना पूछे इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले सकती? दोनों बहुत ज़्यादा रोते हैं और एक दूसरे को हग करते हैं। डेटी के फ्लावर पॉट में भी अब वो फूल वापस से उगने लगा था। और इसके साथ ही एपिसोड 13 ख़त्म होती है। तो म्योलमंग और तक की कहानी आगे कैसे बढ़ती है, उनके फ्यूचर में आगे क्या लिखा हुआ है, क्या उनकी एंडिंग हैप्पी होगी या सैड, ये सब जानने के लिए हमें आगे वाले एपिसोड्स को देखने होंगे, जिसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसके बाद आप कौन सा ड्रामा का एक्सप्लेनेशन चाहते हो, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे सेफ।